तो स्टूडेंट, आज हम फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को ही कंटिन्यू किए हुए हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम, लास्ट टाइम हमने ये डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था। लास्ट लेक्चर आपको याद हो तो उसमें मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था। डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन सबसे पहले हमने देखा था कि डाइजेशन क्या होता है, कि मैंने बताया था आपको कि केमिकली और फिज़िकली जो ब्रेकडाउन होती है फूड की, वो डाइजेशन होती है। और उसके बाद मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की मदद से हम किसी जो फूड मटेरियल होता है, जो मटेरियल जिससे एनर्जी हासिल होती है, उसकी ब्रेकडाउन करते हैं। ठीक है। और साथ साथ मैंने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आपको बताए थे। और आपको ये बात भी मैंने बोली थी कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इस टॉपिक में या इस लेक्चर में मैं आपको सबसे पहला जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से, स्टार्ट होता है एज आई टोल्ड यू बिफोर, और एंड होता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट एनस पर। तो अभी हम आते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट जो आपका है, फर्स्ट ऑर्गन जो आपका है माउथ। तो माउथ पे आते हैं। तो ये मैं ज़रा इसको जो मैंने अभी आप लोगों को नोट डाउन करवा दूं, ये ज़रा आप लोग इसको थारोली नोट डाउन कर लें जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आपकी आसानी के लिए, चूँकि बोलते हुए मे भी कि काफ़ी चीज़ें मिस भी हो सकती हैं। तो सिंपली फर्स्ट आपका पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिव फर्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन आप कह सकते हैं माउथ। यहाँ से डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो माउथ के बारे में बता दूं कि यहाँ पर बोथ फिजिकली एज वेल एज केमिकली, बोथ फिजिकल और केमिकल डाइजेशन होती है। फिजिकल डाइजेशन कौन करता है? यहाँ पर हमारे टीथ होते हैं, वो फिजिकल डाइजेशन में मदद देते हैं। और केमिकल डाइजेशन के लिए सलाइवा मौजूद होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर्स होते हैं, उनसे खाज होता है। ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। आवर टॉपिक इज oral cavity are the first part of digestive organs or digestive system, that is mouth. So firstly, the as you can see that the mouth is surrounded by lips, cheeks, टंग एंड अ पैलेट एंड ओरल कैविटी। जो माउथ होता है ना, माउथ में आपके पास 4 चीज़ें होती हैं। माउथ में आपके लिप्स आ जाते हैं, आपकी चिक्स आ जाती हैं, आपकी टंग आ जाती है, आपकी पैलेट आ जाती है, और सॉरी 5वीं चीज़ ओरल कैविटी है। ठीक है। ये क्या होती हैं देखें, ओरल कैविटी को सबसे पहले अंडरस्टैंड। बाकी तो लिप्स का आपको पता है, ठीक है, आपके ऊँट वगैरह होते हैं, चिक्स वगैरह होते हैं, टंग आपकी ज़ुबान होती है, पैलेट तालू वगैरह होता है, एंड ओरल कैविटी। ओरल कैविटी असल में एक स्पेस होती है, चैम्बर होता है, चैम्बर बिटवीन पैलेट एंड टंग। टंग और पैलेट तालू के दरमियान जो खाली स्पेस होती है, जो चैम्बर खाना सा होता है, दैट इज नोन एज ओरल कैविटी। ओके। तो हम कह सकते हैं चैम्बर बिटवीन पैलेट एंड टंग इज कॉल्ड ओरल कैविटी। ओके। ओरल कैविटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ओरल कैविटी में पैपिलाई होती हैं, जो कहाँ लाई करती हैं? टंग पे। ठीक है। हमारे माउथ के अंदर टंग होती है, टंग के ऊपर पैपिलाई होती हैं। ठीक है। पैपिलाई, पैपिलाई क्या होती हैं? पैपिलाई के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती हैं। टेस्ट बर्ड्स क्या करती हैं? आप देखें, आपको टेस्ट में डिफ्रेंशिएट करने में मदद देती हैं। आपको टेस्ट जो जायका होता है, कोई चीज़ खट्टी है, मीठी है, या कड़वी है, आपको कैसे फील होता है? आपकी टंग पर टेस्ट बर्ड्स होती हैं, यही इन्हीं टेस्ट बर्ड्स की मदद से आपको पता चलता है। और ये कहाँ होती हैं? आपकी टंग में होती हैं। दीज लाई ऑन योर टंग। एंड what is the actual structures from which they arise are papillae. देन आपको यहाँ बताते जाएं, माउथ के अंदर आपकी जो पैलेट होती है, पैलेट तालू को बोलते हैं। पैलेट आपका क्या बनाती है? आपके मुंह के अंदर रूफ बनाती है, रूफ बनती है, रूफ छत, जो ऊपर जो आपकी ज़बान के ऊपर डायरेक्ट आपकी ज़बान टच होती है बोलते हुए, तो वहाँ पे आपके ऊपर पैलेट होती है। पैलेट 2 तरह की होती हैं। ठीक है। इसका जो सामने वाला एंटीरियर पार्ट होता है, वो क्या होता है? हार्ड होता है, वो हार्ड होता है, सख्त होता है। और पोस्टीरियर पीछे वाला जो पैलेट का हिस्सा होता है, वो कंपैरेटिवली क्या होता है? सॉफ्ट होता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट्स पैलेट फॉर्म्स रूफ ऑफ oral cavity. So we are discussing the first organ of digestive system, that is mouth. Mouth has 5 important parts. Number 1 is
you can say the lips, then cheeks, tongue, palate, and oral cavity. First of all, I told you about oral cavity. Oral cavity is actually a chamber, एक खाना होता है, स्पेस होती है. एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट टंग. व्हाट इज द रोल ऑफ टंग? ऑन टंग वी हैव टेस्ट बड्स lies on papillae. These help to differentiate between tastes. Then we have palate. Palate forms roof of oral cavity. Okay, there are the types of or two parts of palate: hard palate and soft palates. Hard palate anterior part, soft palate posterior part. Then we have salivary glands, थ्री पेयर्स ऑफ salivary glands. ये salivary glands में से केमिकल खारिज होता है. द केमिकल known as saliva is secreted or produced in these glands. So we say that chemical digestion also occurs in the first organ of the digestive system, that is mouth. Then we have 32 pairs, 32 teeth to handle food. वी हैव हमारे जो 32 टीथ होते हैं, दांत होते हैं, ये भी क्या करते हैं? फूड को हैंडलिंग में मदद देते हैं. ये दो काम करते हैं, ग्रास्प करते हैं पकड़ने में, ग्राइंड मीन तोड़ने में मदद देते हैं. ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना. जो टीथ होते हैं ना आपके मुंह में, वो भी डाइजेशन में मदद करते हैं. सो यहाँ लास्ट 2 पॉइंट्स को गौर से देखें. यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स ये केमिकल डाइजेशन में मदद देती हैं, क्योंकि ये क्या सिक्रीट करती हैं, क्या खारिज करती हैं? सलाइवा खारिज करती हैं. देन यहाँ आप कह सकते हैं केमिकल डाइजेशन होगी, केमिकली फूड डाइजेस्ट होगी सलाइवा की मदद से, केमिकल डाइजेशन में मदद देती हैं. और यहाँ फूड आपको कौन सी मदद? ग्राइंडिंग करते हैं, फूड की क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करते हैं. तो सो ये फिजिकली ब्रेक डाउन करते हैं. यहाँ के फूड की क्या करती है? केमिकली ब्रेक डाउन होती है. तो इसी बेस पर हम कहते हैं कि माउथ में दो तरह की ब्रेक डाउन होती है, दो तरह की डाइजेशन होती है, केमिकल डाइजेशन और फिजिकल डाइजेशन. या फूड फिजिकली भी ब्रेक डाउन होती है और केमिकली भी ब्रेक डाउन होती है. देन टीथ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि टीथ, यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के टीथ होते हैं जो हमारा रोल प्ले कर रहे हैं. 3 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं. तो आपके इंसीजर सामने वाले जो टीथ होते हैं, फ्रंट टीथ होते हैं, कैनाइन टीथ होते हैं जो पीछे, फ्रंट से थोड़ा पीछे चले जाएं तो आपके कैनाइन टीथ होते हैं. ठीक है, जो कून की तरह के होते हैं, कून नुमा होते हैं. ठीक है, फिर आपके मोलर्स, दाढ़ें वगैरह आ जाती हैं, मोलर्स और प्री मोलर्स. ठीक है, तो यहाँ मैंने एंड फंक्शन भी लिख लिया कि फंक्शन क्या होता है आपके माउथ का. माउथ में मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होती है. मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ होती है? इनकी मदद से होती है, टीथ की मदद से होती है. और ये केमिकल डाइजेशन किसकी मदद से होती है? आपका ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, इनसे क्या खारिज होता है? सलाइवा खारिज होता है. ये क्या करता है? केमिकल डाइजेशन में. तो सो फंक्शन ऑफ माउथ इज मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन. ये मैंने हेडलाइन, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने ओरल कैविटी लिखा हुआ है और कह रहे हैं जी हम माउथ को डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं. तो असल में आपकी जो सेकंड ईयर की या मैट्रिक की जो बायो है, वहाँ पे आपका जो टॉपिक बना हुआ है फर्स्ट पार्ट, उन्हें ओरल कैविटी, माउथ को एज अ ओरल कैविटी उन्होंने शो किया हुआ है. तो मैंने आपकी बुक के हिसाब से, आपका जो सिलेबस है उस हिसाब से मैं लेक्चर बना रहा हूँ. तो उस हिसाब से मैंने इसको हेडलाइन दी हुई है. असल में ओरल कैविटी माउथ के अंदर ही होती है, माउथ का पार्ट होता है. माउथ को ही जर्नल इन आई लेवल पे, MSc BSc लेवल पर माउथ के ओरल कैविटी से मुराद हम माउथ ही लेते हैं. वी टेक ओरल कैविटी एज अ माउथ. तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा. टॉपिक बहुत ही इजी है, फर्स्ट पार्ट है ओरल कैविटी का. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका फेरिंक्स और ओसोफेगस, देन स्टोमिक, इन तीनों को मैं कोशिश करूँगा अगले टॉपिक में इनको कवर किया जाए और आपको अच्छे से समझाया जाए. अल्लाह हाफिज़.